ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करने आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2013 का। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में हमारा 2013 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं टोटल इस वीडियो को इंक्लूड करके 36 क्वेश्चंस, मतलब इट्स अ ग्रेट नंबर, आउट ऑफ 90 36 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करें यहाँ पर ट्रिक्स एंड चीट कोड से। आफ्टर दिस वीडियो गेट्स कंप्लीटेड 32 हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन और है तो 36 हो जाएंगे। ठीक है ना, और जिसमें जो मिनिमम स्कोर है जो बच्चे अटेम्प्ट मतलब करने के बाद में जो स्कोर करेंगे, 36 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसका जो स्कोर आता है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। इट इज़ 144 मार्क्स। आप ट्रिक से अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारे के सारे तो करेक्ट होंगे नहीं। जो मिनिमम कैलकुलेशंस हमने हर वीडियो का लिया है, ठीक है, और हर वीडियो में बच्चों ने जो कमेंट किया है, मिनिमम सारा बच्चा इस वीडियो को इंक्लूड करने के बाद में 64 मार्क्स, मतलब इट इज क्लोज टू 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मतलब 80 मार्क्स और 16 नंबर नेगेटिव, क्योंकि देखो 36 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 20 अगर करेक्ट हो रहे हैं तो उसके 80 मार्क्स आएंगे और बाकी 16 इनकरेक्ट होंगे तो उसके -16 मार्क्स जाएंगे, राइट। तो कुल टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये 64। तो 64 पॉजिटिव मार्क्स बच्चे गेन कर रहे हैं, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द बेयर मिनिमम। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, उन्होंने जो है 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक भी बच्चों ने सही किया है, वो आप कमेंट देख करके बता पाओगे। बट जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा है, दिस इज द मिनिमम मैं बता रहा हूँ। 64 मार्क्स सबने अचीव किया है। आप पिछले सारे एपिसोड के जो कॉमेंट सेक्शन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और इतना मिनिमम अचीव करना चाहिए भी, बिकॉज जो ट्रिक्स है वो इस तरीके से लग रही है कि हमारी प्रोबेबिलिटी सारे क्वेश्चंस में मिनिमम 50% है और बहुत सारे क्वेश्चंस में 70% है, बहुत सारे में एक्यूरेट हमारे पास में 100% प्रोबेबिलिटी के साथ में हम लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो एवरेज आउट है वो कुल मिला के इस केस में हमारे पास में जो है आउट ऑफ 36 20 क्वेश्चन करेक्ट के केस में आता है एंड उसमें 16 नेगेटिव लेकर के हमारा 64 मार्क्स यहाँ पर बन रहा है। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो, 144 का आधा होता है 72 से थोड़ा कम ये मार्क्स हमको मिल रहे हैं, इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमको मिल रहे हैं आफ्टर द नेगेटिव करने के बाद में। ठीक है ना, तो ये बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है। और 2013 के बाद में मैं 2014 का भी पेपर लूंगा, 15 का भी लूंगा और मैं सारे पेपर में आपको दिखाऊंगा और मैं पिछले 3 साल से दिखा भी रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेपर में लगता है, सारे पेपर्स में मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाने वाला हूं बैक टू बैक। आप लोग टेंशन मत लेना। अगेन
बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि यार कोर्स में और इसमें डिफरेंस क्या है यूट्यूब के वीडियोस में। तो यार कोर्स जो है ना उसमें आपका A to Z सब कुछ कवर अप हो जाता है, पूरा का पूरा जो माइंडसेट होता है ना, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, ट्रिक्स की ज़रूरत क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है कि भाई ट्रिक से नुकसान कितने हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में कोर्स में बताया है, लाइव दिखाया है आप लोगों को, ऑन द स्पॉट ट्रिक्स लगा करके, मतलब मैंने खुद ने लाइव, अगर मैं पेपर दूंगा एक रैंडम पेपर किस तरीके से दूंगा, वो एक्सपीरियंस आपको कोर्स के अंदर में मिलता है। उसमें नेगेटिव, रिस्क मैनेजमेंट, पॉजिटिव कितने आ सकते हैं, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ट्रिक्स के थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर के ऊपर में ट्रिक्स, और साथ में उसके पास में जो इंटीजर टाइप के अंदर में नेगेटिव आ रहा है आजकल हमारे पास में नया पैटर्न आया है 2022 के अंदर में, तो वो सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में आपको कवर अप मिलेंगी। और कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एंड एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। किस तरीके से मैंने किया था कम टाइम में और किस तरीके से आप कर सकते हो, वो आपको गाइडेंस पूरी कोर्स के अंदर में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल है आपके पास में। प्राइस आगे बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो आप लोग अभी से इसका एडवांटेज उठाना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। स्पेशली इन दोनों क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट आंसर तक फाइंड आउट करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस का, और इन दोनों में हम लोग तुक्का लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों में हम क्या तुक्का लगाएंगे, हमारा जो मोस्ट फेमस जो पिछले 7-8 लेक्चर से चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो हो रहा है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला मेथड। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया कि 10 में से 8 बार आपको एक्सट्रीम ऑप्शन वाला फंडा काम में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सी साइकोलॉजी है, जो भी टीचर, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो अपने आंसर को एक्सट्रीम में नहीं रखता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं बीच में घुसाने का ट्राई करता है। तो कभी भी आपको इस तरीके से नंबर्स दिख जाए ऑप्शन में 4, 120, 210, 310, यहाँ पे 9, 36, 18, ये तो कभी भी आपको ऐसा दिख जाए तो एक्सट्रीम ऑप्शन सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दो को आप एलिमिनेट कर दिया करो। सबसे बड़ा कौन सा है 310 और सबसे छोटा कौन सा है 4, आप इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, यहां पर सबसे छोटा कौन सा है 27/4 और सबसे बड़ा कौन सा है 36, आप इन दोनों को जो एलिमिनेट कर दो। आप क्या करोगे, बी और सी में से एक तुक्का लगाओगे, आप क्या करोगे ए और सी में से एक तुक्का लगाओगे। मैं ना यहां पर आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं ताकि आप तुक्का लगाने की प्रैक्टिस भी कर लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप अभी प्रैक्टिस करो, अभी आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 1 में बी और सी में से कोई एक आप चूज करो, जाके कमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन नंबर 2 में ए और सी में से आप कोई एक चूज करो एंड कमेंट करो जाके। मैं लास्ट में आपको इसे करेक्ट आंसर जो है बता दूंगा। ठीक है ना, तो इन दोनों में हमारा वही चीज लगा, एक्सट्रीम ऑप्शंस वाला फंडा। एक्सट्रीम ऑप्शंस के केस में आप 10 में से 8 बार ये पाओगे कि आपके एक्सट्रीम जो है आंसर एक्चुअल में नहीं होते हैं, जो आंसर होते हैं वो बीच में कहीं होते हैं, एक्सट्रीम वाले आंसर नहीं होते। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देखो, स्पेशली 2013 के जितने भी एपिसोड मैंने लिए हैं रिसेंट में, वो सारे आप देखो, आपको समझ में आएगा कितने सारे क्वेश्चंस में हमने ये चीज अप्लाई किया है सिर्फ और सिर्फ 2013 के पेपर में। ठीक है, ये एक ही पेपर है, एक ही पेपर के हमने 36 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सट्रीम वाला फंडा काम आया है। ठीक है ना, सो इट वर्क्स। अगेन अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग जो रियल एआर का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होता है ना, रियल जुगाड़ टेक्निक्स होते हैं आयुष राठी के, जो आपको इंडिया में, दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते, मेरे दिमाग से निकल करके आते हैं। स्पेशली जेई फील्ड में तो कोई ये सब आज तक कभी नहीं बताया है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है सिर्फ यहाँ पर मिलेगा एक्सक्लूसिवली हमारे इस चैनल पे। ठीक है, और इसी का जो एडवांस्ड वर्जन है वो आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। अगेन इन दो की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड। अब अजम्पशन मेथड क्या है, मैंने काफ़ी डिटेल में कोर्स के अंदर में सारे डोमेन्स बताए हैं। ट्रिक्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड। ठीक है, तो ये अजम्पशन मेथड क्या होता है, इसमें हम वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं लेट ट्रेपीजियम बी अ स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, हमको बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, देखो हम पहले डायग्राम बना लो, मजा आ जाएगा आपको। देखना, एक डायग्राम बना लो, एक स्क्वायर बना लो। ठीक है, और इसी को आप ABCD बोल दो। ठीक है, अब आप चेक करो कोई कंडीशन तो हम वो नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर बोल रहा है AB और CD पैरेलल है, तो देखो हमारे केस में पैरेलल है, AB और CD बिल्कुल पैरेलल है। हमको बोल रहा है BC और CD परपेंडिकुलर है, तो हमारे केस में क्या BC और CD परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हमने कोई कंडीशन को यहाँ पर खराब नहीं किया है, जो कंडीशन दिया हुआ था वो हमने सेटिस्फाई किया है। हमने ट्रेपीजियम का एक स्पेशल केस ले लिया जो कि एक स्क्वायर होता है। क्या आपको बात समझ में आया? इससे हमारा एडवांटेज क्या हुआ, हमने थीटा को अज्यूम कर लिया पहले ही। इससे क्या हो गया, हमारा ADB जो एंगल है ना, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा दिया ADB का, ये हमको पता चल गया 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का 90 का हाफ हो गया 45। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम, ये हमारा अजम्पशन मेथड के अंदर में आएगा। अजम्पशन क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को 45 अज्यूम करके एक स्क्वायर भी हमने अज्यूम कर लिया। ये पूरा का पूरा अजम्पशन ही है एक। हमने इसको
दिया था ट्रपीजियम, हमने स्क्वायर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक अजम्पशन है, लेट द ट्रपीजियम बी स्क्वायर, स्क्वायर भी तो एक ट्रपीजियम ही हुआ ना, एक स्पेशल केस ही हो गया ना। इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, तो हमने कोई भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं किया है। इसके हिसाब से हम सारे साइड को भी 1 ले लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो BC की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना, CD की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और AB की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, Q की वैल्यू भी 1 हो गई, और जो हमको निकालना है AB वो भी कितना हो गया, 1 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन मेथड है, ठीक है। इससे पता है हमारा खेल बहुत आसान हो जाता है। आप चाहो तो एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो एग्जाम में नानी दादी याद आती है जो आपके घर में इंतजार कर रही होती है आपका, तो उनका चेहरा देखने के पहले फाइट करके जाना बहुत जरूरी है घर में। तो वो फाइट करने का स्पिरिट मैं आपका डेवलप कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आप देखोगे, आपको समझ में आएगा फाइट होता कैसे है, बहुत मजा आएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो हमने जो कंडीशंस लिया है उसके हिसाब से हम ऑप्शन को भी चेंज कर लेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे। थीटा 45 डिग्री है, तो आपको पता है अगर साइन 45 है तो कॉस 45 सब बराबर ही हो जाएंगे, है ना, सब बराबर ही हो जाता है। साइन 45 ये दोनों 1/√2 हो जाता है, क्लियर है। तो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 sin थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा। तो मैं इसको 2 sin थीटा बोल सकता हूं, क्योंकि साइन और कॉस बराबर ही होते हैं 45 डिग्री के केस में, है ना। तो मैं ये बना लिया यहां पे। अब देखो ये कट गया, तो ये कितना आया, 1 आया, तो ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि हमको 1 ही चाहिए था। समझ गए आप फंडा। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो, क्या पता एक से ज्यादा 1 आ जाए, तो उस केस में हमको 2-3 में से तुक्का लगाना पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो आप। तो अगेन यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आपको P के जगह 1 आएगा, प्लस ये भी 1 है, cos थीटा 1/√2 आ जाएगा। डिवाइड करोगे आप किसके साथ में, 1 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा, तो ये 2 sin थीटा हो जाएगा। 2 sin थीटा, sin थीटा का मतलब है 1/√2। तो ये कुल मिला के ऐसा आ गया, यस और नो। क्या ये 1 के बराबर है? क्या ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म बराबर है? कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे यहां पे कट गया था, यहां पे नहीं कट रहा है ना। ये √2 है नीचे वाला, और ऊपर वाला 1 + 1/√2 है, तो वो अलग ही एक टर्म आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां पर क्लियर है ना? आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा एलसीएम लेके देख लो। एलसीएम लोगे यहां पर तो √2 आ जाएगा, √2 कट जाएगा, √2 + 1/2 बचेगा। किसी एंगल से सेम नहीं है, कटेगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। क्या आपको बात समझ में आई? थर्ड ऑप्शन में चेक करो। थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे ऊपर आएगा 2, 1 + 1, नीचे आएगा आपका, ये तो 1 1 हो गए, और ये हो गया आपका साइन प्लस कॉस, तो 2 sin बोल लेता हूं मैं इसको, है ना, 2 sin बोल लेता हूं। साइन कॉस तो बराबर होते हैं, तो साइन प्लस कॉस को 2 sin बोल लिया, 2 से 2 काट लिया, 1/sin आ गया। 1/sin का मतलब कितना हो गया, √2 हो गया, क्योंकि 1/1/√2 उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, काटो इसको, ये भी करेक्ट नहीं है। अब ये हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, समझे? आप पहले अजम्पशन मेथड से स्टार्ट किए थे, अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक पे आ गए। एक हमारा ये भी होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, तो हम यहाँ पर क्या कंबाइन कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन को, ठीक है। आप कोर्स अगर ज्वाइन करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल में मैंने सब चीज़ बताए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं एक करके। ऑप्शन डी भी चेक कर लो यार। ऑप्शन डी में क्या है, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 sin थीटा, और नीचे आपका 1 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 2 sin थीटा बोल देता हूँ, और 2 sin थीटा का होल स्क्वायर बोल देता हूँ। तो 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा बोल दूँ, जिसमें से ये कट जाएगा, तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, √2/2, क्योंकि साइन थीटा 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर जाएगा, √2/2। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, काटो इसको। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मज़ा आया? नेक्स्ट लेवल मज़ा आया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगला क्वेश्चन देखो, लाइक करे बिना रह नहीं पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें हम नेक्स्ट लेवल अजम्पशन टेक्निक यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चों को क्या है, दिक्कत होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मेरा मकसद एक ही है, आप क्वेश्चन छोड़ो ना, आप हार ना मानो, ठीक है। आप होप रखो अपने अंदर और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम में, ठीक है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा बट सही होगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट, अजम्पशन क्या है, लेट ए = 60 डिग्री। हमने 60 डिग्री लेट कर लिया ए को, और हम उसके अकॉर्डिंग इस पूरे एक्सप्रेशन को ना सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, tan 60 कितना आएगा, √3 अपॉन cot 60 1/√3 होता है, प्लस cot 60 1/√3 डिवाइडेड बाई tan 60 1 - √3। क्या ये एक्सप्रेशन है? सही है। इसको आप सॉल्व कर लो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक छोटा सा एलसीएम लोगे यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो ये आपका उल्टा ऊपर चला जाएगा, तो ये कुल मिला के आएगा 3/√3 - 1, और यहाँ पर आएगा प्लस 1/√3
इंटू 1 माइनस रूट 3। क्या आपको बात समझ में आया? अब बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक सॉल्विंग यहां पर चल रहा है। मैं ना साइन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं रूट 3 माइनस 1, और ना बीच में साइन को मैं चेंज प्लस के जगह माइनस कर दिया, और यहां पर भी मैं साइन को चेंज कर देता हूं, रूट 3 माइनस 1 कर देता हूं। ठीक है ना, ये मैंने साइन को इंटरचेंज कर दिया और बाहर प्लस के जगह माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लो आप, इसी का आप एलसीएम ले लो, तो आपका एलसीएम आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1, और आपका यहां पर आएगा 3 रूट 3 माइनस 1। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल है। 3 रूट 3 मतलब कितना हो गया? रूट 3 1.7 होता है, 1.7 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली 5.1 हो जाएगा। 5.1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होता है 1.7, और रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा 0.7। इसका अप्रॉक्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। 1.7 इंटू 0.7 कितना होता है? 17 इंटू 7 कितना होता है? ये देख लो आप, 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, ये आपका 119 हो रहा है। 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 जगह पॉइंट थे, तो 1.19 1.2 मान लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर आ रहा है 4.1 और डिनोमिनेटर आ रहा है आपका 1.2। 4.1 बाई 1.2 मतलब 41/12। 41/12 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है कैलकुलेट कर लो। 41/12, 12 3 जा 36 होगा, है ना? तो ये आपका 3.4 3.5 के आसपास है, राउंड फिगर 3.5 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, इसकी राउंड फिगर वैल्यू कितनी है? 3.5। कब? जब ए की वैल्यू 60 है। तो हमें क्या करना है, सेम ए की वैल्यू 60 को ऑप्शंस में पुट करके वेरीफाई करना है किसमें 3.5 के आसपास आ रहा है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? क्या आपको लॉजिक समझ में आया? भाई चाहो तो छोड़ दो क्वेश्चन, मैं फोर्स नहीं कर रहा। छोड़ोगे सिलेक्शन होगा नहीं, नंबर लाने हैं, क्या करोगे एग्जाम में? ये सब करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। यहां पर बढ़ाया, यहां पर भी बढ़ा रहा हूं, पूरा का पूरा सीरीज दिखाया, 36 क्वेश्चंस दिखाए। भरोसा रखो ये सारी चीजें काम में आती है, मैंने करा है तभी NIT त्रिची पहुंचा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे sin 60। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में 1.7/4 प्लस 1। क्या ये 3.5 के आसपास भी है? कभी नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही 1 है और ये तो 1 से भी छोटा है, तो दोनों एडअप होकर 3.5 कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात? दूसरा ऑप्शन को देखो, sec A, sec 60 हो जाएगा 2, क्योंकि cos 60 1/2, sec उसका उल्टा हो जाएगा, और cosec 60 हो जाएगा हमारा 2/√3, sin 60 का उल्टा, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो ये कुल मिला के आएगा 4/√3 मतलब 4/1.7 प्लस 1। अब 4/1.7 कितना आएगा? ये अपना आएगा 2.5 के आसपास, और वो एडअप होगा 1 के साथ में, तो ये आएगा हमारा 3.5 के आसपास। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये हमारा जो है ऑप्शन 3.5 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये देखो 40/17 हो गया ना, 17 2 जा 34 होता है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे 2.4 2.5 के आसपास आएगा ये, है ना? 2.3 2.4 और फिर एडअप होके 3.5 के, राउंड फिगर में यहां पर बात कर रहा हूं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे tan 60 √3 होता है और cot 60 1/√3 होता है। √3 का मतलब 1.7 प्लस 1/1.7। क्या ये दोनों एडअप होके कभी भी 3.5 आएंगे? कतई नहीं आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, 1 से भी छोटी है, और ये 1.7 के साथ ऐड होकर के 2.7 से भी कम रहेगा, 3.5 तो कतई नहीं पहुंचेगा। तो इसको भी हमने काट दिया। लास्ट ऑप्शन और चेक कर लो, sec 60 का वैल्यू होता है 2 प्लस cosec 60 का वैल्यू हो गया हमारे पास में 2/√3। तो इसको आप एडअप करो, कितना आएगा? 2 प्लस 2/1.7। तो ये 20/17 कितना हो गया? इसको चेकआउट कर लो आप लोग। 20/17 कितना ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना? ये आएगा आपका 17.2 मैक्सिमम, ठीक है, मतलब 1.2 मैक्सिमम। तो ये 1.2 के आसपास से एडअप करेंगे तो ये मैक्सिमम 3.2 पहुंचेगा मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन हमको 3.4 3.5 इस रेंज में चाहिए। तो हालांकि आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी एक तुक्का लगा सकते हो, बट अगर थोड़ा सा लॉजिकली फील करोगे ना तो आपको बी ऑप्शन क्लोजेस्ट दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपका 20/17 बहुत छोटा है, 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, लेकिन ये 3.5 के आसपास आपका आएगा, जो कि हमारे इससे क्लोज है। इसको हम कहते हैं जाली जुगाड़ टेक्निक, इसको हम कहते हैं रियल AR जुगाड़ ट्रिक्स एंड चीट कोड, जो आपको कहीं कोई नहीं सिखाता आज तक, कभी हिस्ट्री में कोई किसी ने नहीं सिखाया जो मैं आपको सिखाता हूँ। क्या आपको बात समझ में आई है? ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करने में ना एक रिस्क फैक्टर होता है, आपको मन में डर रहता है कि यार अगर गलत हो गया तो क्या होगा।
वो डर क्या है, मैक्सिमम कितना नीचे जा सकते हो, क्या नेगेटिव में चले जाओगे, क्या पॉजिटिव में, क्या है, वो सारी चीजें अगर आपको क्लियरली समझना है ना तो आप कोर्स ज्वाइन करो। आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स दिया हुआ है जेईई मेन 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हमने टोटल 36 क्वेश्चंस को यहां पर कंप्लीट किया है एंड आउट ऑफ दैट सारे बच्चे जिन्होंने यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं मिनिमम 64 प्लस मार्क्स सबने गेन किया इस जेईई मेन 2013 के पेपर में से, बिना एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इन सब क्वेश्चंस में मैंने जुगाड़ लगाया है। आप अगर एक्चुअल तरीके से कर सकते हैं करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से नहीं हो रहा है तब आपको याद आएंगी मेरी ये जुगाड़ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ठीक है। और अब अगर आपने ये दोनों वीडियो देखा है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन देखा है बेसिकली, और आपको मजा आया है तो जरूर से यार इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना, सो दैट इवन दे कैन मैं उनके लिए भी एक रे ऑफ होप बन पाऊं लास्ट मोमेंट में जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन वाली भावना रखोगे कभी इससे आप फायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आप भी इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, तभी आपको ये चीज अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात। तो यार आई होप वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।